नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टतिथि को मनाया जाता है। इस दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आज ही मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। देश भर के मंदिरों में खास तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यशोदा नंदन के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाने से लेकर भोग तक की व्यवस्था की गई है। भक्त अपने आराध्य के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करेंगे और उनका अभिषेक करेंगे। श्रृंगार किया जाएगा और माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती उतारी जाएगी। देश में आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषों के मुताबिक गृहस्थ लोग आज जन्माष्टमी मनाएंगे, वहीं साधु संत और सन्यासी कल मनाएंगे। हालांकि ज्योतिषी कह रहे हैं कि आज रात को 11:56 से देर रात 12:46 तक जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त रहेगा। देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर कैसे जमा है रंग, ये आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आज हर जगह जो है जश्न का माहौल है। मथुरा से तस्वीरें आ रही हैं, वृंदावन की तस्वीरें आ रही हैं, अंबाला, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो है वो धूम हर जगह मची हुई है। लोग जो हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बेहद उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं और वो अपने कन्हैया को जो है अलग अलग तरह से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं माखन मिश्री का भोग लग रहा है तो श्री कृष्ण की कहीं पोशाक जो है वो बेहद खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाई जा रही है। आज जो है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और लोग जो हैं इस पर खूब जो है खुश। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे तमाम साथी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दिल्ली से मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ शिल्पी सेन जुड़ रही हैं और चंडीगढ़ से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कंफ्यूजन है जन्माष्टमी को लेकर, ये जो है लोगों में काफी है कि 6 को मनाएं या 7 को मनाएं, तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जीएनटी की चैनल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष ये जो कंफ्यूजिंग है कि जन्माष्टमी आज है कि कल है, तो इस विषय में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हमारा प्राचीन है वेद। वेद के बाद आती है स्मृति, मनुष्य स्मृति, यानी स्मृतियां माने होती हैं जो हम पारिवारिक लोग होते हैं, जो स्मार्थ, स्मृतियों से ही स्मार्थ है। जो गृहस्थी हैं वो जन्माष्टमी आज मनाएंगे। तो एक दिन गृहस्थियों की है, अब दूसरे दिन वैष्णव की है। तो आज कह रहे हैं कि जन्माष्टमी है या कल है, इसका जो कंफ्यूजन है तो इसको मैं क्लियर ये कर रहा हूं कि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को होती है। कैलेंडर की तारीख तो हम लोग अब मनाने लगे हैं। यथार्थ में ये है कि प्राचीन काल से हमारा जो है पंचांग चला आ रहा है, तिथियां चली आ रही हैं। तो अष्टमी तिथि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, यानी मध्य रात्रि के समय में तिथि अष्टमी होनी चाहिए और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। तो आज रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है, उस वक्त जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होना है। अब बात यह आती कि वैष्णव लोग कल क्यों मना रहे हैं। तो देखिए, वैष्णव लोगों में क्या है कि जो वैष्णवा नाम, जो वैष्णव होते हैं, जो गुरु दीक्षित होते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। तो वो सप्तमी युक्त जो है अष्टमी नहीं मनाते हैं, वो नवमी युक्त अष्टमी मना लेते हैं। तो उदया तिथि कल, यानी रोहिणी नक्षत्र भी है और उदया तिथि भी है अष्टमी। हालांकि रात्रि के समय ना वो नक्षत्र है और ना तिथि है, लेकिन उदया तिथि को वो विशेष मान करके और उदया नवमी युक्त अष्टमी को मान के वो कल मनाएंगे, यानी 7 तारीख को। हम जो गृहस्थी हैं वो अष्टमी तिथि आज मध्य रात्रि में है, रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए हम आज मनाएंगे। और इसका वेदों में या इसका आप पुराणों में विधिवत उल्लेखनीय है कि वैष्णव की मनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से है और गृहस्थियों की जो मनाने की विधि है वो इस प्रकार से है। तो गृहस्थी जो मनाएंगे वो स्मृतियों के आधार पे
आज मनाएंगे और आज उसका पूरा प्रतिफल है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो पंडित जी ने भी बताया कि किस तरह से जो है हमें जन्माष्टमी मनानी चाहिए। गृहस्थ लोगों को जो है वो आज जन्माष्टमी मनानी चाहिए और जो साधु संत हैं वो लोग जो है वो कल जन्माष्टमी मनाएंगे। तो सीधे रुख करते हैं हमारी संवाददाता शिल्पी का, जो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। शिल्पी, पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई आपको। और अब बताइए कि लखनऊ का इस वक्त जो है क्या माहौल है श्री कृष्ण की। दर्शकों को बहुत बधाई। जी, तो क्या तस्वीरें लखनऊ से दिखाइए जरा शिल्पी। बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव है तो सबसे ज्यादा उल्लास का अवसर है। मैं गौर राधा कृष्ण मंदिर में हूँ और राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण की झांकी सबसे पहले ये मनमोहक मूर्त जिसको देख करके पूरी दुनिया सम्मोहित हो जाती है और भक्तों का हृदय उल्लास से भर जाता है, वो मैं दिखाती हूँ किस तरह से श्रृंगार आज किया गया है। वैसे विशेष श्रृंगार किया जाएगा जन्माष्टमी के लिए, लेकिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण यहाँ पर है और कीर्तन, आप मेरे पीछे आवाज सुन रहे होंगे, संकीर्तन चल रहा है और विशेष जो वाद्य यंत्र है मृदंग जिससे कीर्तन किया जाता है कृष्ण के नाम का, वो भी यहाँ पर बजाया जा रहा है। और अभी से ये उल्लास देखिए, क्योंकि अभी तो श्रृंगार होना है, लेकिन जो भी भक्त यहाँ आए हैं वो श्रृंगार भी किए हुए हैं और पूरी तरह से वो मग्न हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये मग्न होकर के नृत्य, गीत, संगीत और यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है। लेकिन यहाँ विशेष क्या कुछ होगा ये मैं जरूर पूछती हूँ। ये बताइए, यहाँ 7 बार भोग, 7 बार आरती है, क्या विशेष है इस मंदिर में, क्या विशेष होगा जन्माष्टमी? ये इस्कॉन का सबसे पुराना मंदिर है। सबसे पहले इस्कॉन लखनऊ में यहीं पर आया था और यहीं से इस्कॉन की शुरुआत लखनऊ में हुई थी। ये इसकी विशेषता है ही है। और आज तो बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि जब भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान दुष्टों का नाश करने के लिए आज उन्होंने धरती पे प्रागट्य उनका दिवस है। तो आज तो हम लोगों की खुशी की सीमा ही नहीं है। खुशी की सीमा ही नहीं है, लेकिन जो खुशी में उल्लास है, उमंग है, वो भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि इसको सेलिब्रेट किस तरह से करते हैं। मन में तो खुशी है ही और यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये बताइए, मैं देख रही हूँ कि सुबह से आप नृत्य कर रही हैं, कितना अच्छा आज लग रहा है और कल के लिए, रात्रि के लिए क्या देखिए, इससे पता चला कि आप बंगाल से आई। हाँ, मैं बंगाल से है, कलकत्ता बंगाल से आई हैं और विशेष अवसर पर देखिए जिसको उल्लू ध्वनि कहते हैं, यानी कि जो सारी दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए और विशेष अवसर को और शुभ करने के लिए ध्वनि मुंह से निकाली जाती है, जिसको महिलाएं करती हैं। वहाँ यहाँ पर इन्होंने ये किया, यानी कि जो कान्हा का जन्म होगा उसमें शुभ मुहूर्त है, उत्साह है, उमंग है। और भी हम लोगों ने जिस तरह की चीजें देखी उसमें आप देखिए कि श्रृंगार रोज अलग अलग वस्त्रों में होता है और दिन के हिसाब से भी वस्त्र होते हैं, लेकिन जो भव्य श्रृंगार है वो देखने को मिलेगा और उसके लिए सजावट यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? दिन रात संकीर्तन होता है? दिन रात संकीर्तन होता है। कल पूरे दिन प्रसादम की व्यवस्था है, पूरे दिन भक्तों को प्रसाद बटेगा और शाम को पूरा व्रत का प्रसाद बनेगा जो सबको भंडारे के रूप में खिलाया जाएगा 12 बजे के बाद में। भंडारे की व्यवस्था है। आप बताइए, कितना ये उल्लास है, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। मालिक के अलावा कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, वही मेरे पीछे खड़ा है एक विकेट कीपर बनकर। कोई गेंद इधर नहीं जाने देता, कोई गेंद इधर नहीं जाने देता। ऐसा है भगवान, ऐसा है मेरा मालिक। बिल्कुल शिल्पी, वो तो हम तस्वीरों से देख ही पा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और किस तरह से वो श्री कृष्ण के धुन में मगन होके जो है वहां जो है लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, जो इस वक्त नोएडा में है। मनीष, इस वक्त क्या माहौल है, क्या नजारा है, क्या श्री कृष्ण के जो है सजावट जो है वो पूरी तरह से हो गई है और इस वक्त आप कहाँ मौजूद है, जरा तस्वीरों से बताइए। देखिए, हम नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में हैं और सजावट जो भगवान की है, प्रभु की है, वो तो कल होगी, लेकिन फिलहाल आप मंदिर की सजावट देख सकती हैं कि किस तरह से जो तमाम तरह के फूल हैं वो लगाए गए हैं। और ये सिर्फ देश के फूल नहीं, सिर्फ नोएडा के फूल नहीं, बल्कि विदेशों से भी कई फूल मंगवाए गए हैं। कल यानी कि जब जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाएगी गुरुवार को 7 सितंबर को, तब कहा यह जा रहा है कि प्रभु को 256 भोग लगाए जाएंगे। इनमें पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, इस तरह के खीर, इस तरह के पारंपरिक जो व्यंजन है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ इस्कॉन टेम्पल में कल केक,
पिज्ज़ा, टैकोस, नाचोस और उसके अलावा जितना भी फास्ट फूड है, पास्ता, वो सब भी यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। उन सब की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भीड़ की हम बात करें तो फिलहाल मंदिर में जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं वही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो उत्सव है वो कल दिखाई पड़ेगा, लेकिन मंदिर को कई तरीके से सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है कल के लिए, क्योंकि अमूमन नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में हर साल जन्माष्टमी पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो उन श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ख्याल रखना है, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। ये सारे इंतजाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। सुरक्षा की हम बात करें तो बाहर यानी कि रोड पर भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक जो रास्ता है उस पर किस तरह से ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा, इसको भी लेकर तैयारी पुलिस और प्रशासन कर रही है। जबकि मंदिर के अंदर उनकी सुरक्षा किस तरह से इंश्योर होगी वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। कई जगह पर नए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। उन कैमरों के जरिए एक एक मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश होगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, चोर इसमें ना घुसने पाए, किसी गलत घटना को अंजाम न देने पाए। तैयारियों की अगर हम बात करें तो फूल मैंने आपको बताया कि विदेशों से मंगाए गए हैं, वृंदावन से मंगाए गए हैं, कई तरह के मंगाए गए हैं। जो विशेष वस्त्र हैं प्रभु श्री कृष्ण के, राधा जी के, वो भी वृंदावन से ही तैयार करवा के मंगाए गए हैं। उनका भी जो कल उन्हें पहनाए जाएंगे पूजा के वक्त, कल सुबह 4:30 बजे से इस्कॉन टेम्पल खोल दिया जाएगा और रात में जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होता तब तक पूरी रात इसी तरह से भक्त यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। जी मनीष, तो इस्कॉन टेम्पल में जो है वो जन्माष्टमी जो है वो कल मनाई जाएगी। कई शहरों में जो है जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। वही उसी कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे और वही कंफ्यूजन जो है हम पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे थे कि कई जगह जो है जन्माष्टमी आज मनाई जाएगी और कई जगह जो है जन्माष्टमी कल मनाई जाएगी। और अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज का, जो इस वक्त चंडीगढ़ में है। पंकज, हाँ, ललित इस वक्त जो है चंडीगढ़ का क्या माहौल है, किस तरह की सजावट हो गई है, किस तरह से जो है कृष्ण जन्माष्टमी जो है लोग मना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात भी करूं तो इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 20 श्री कृष्ण मठ मंदिर में मौजूद हैं और पूरे देश की तरह यहाँ पर भी अगर हम सजावट की बात करें, उल्लास की बात करें, खुशी की बात करें या फिर उत्सव की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। जरूर संशय है कि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आज है या कल है, लेकिन अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी जो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो कल मनाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सजावट की, तैयारियों की, तो वो लगातार यहाँ पर मुकम्मल की गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से इस वक्त कान्हा जी और राधा जी और बलराम जी को यहाँ पर तैयार किया गया है, सजाया गया है। उनके वस्त्रों, नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, अब से थोड़ी देर पहले है उन्हें जो भोग है वो चढ़ाया गया था। और अगर हम कल की बात करें, कल जिस तरह से जन्माष्टमी का जब पर्व मनाया जाएगा तो 56 भोग है, उसका प्रसाद है श्री कृष्ण जी को यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कुछ और तैयारियों की बात भी करें यहाँ पर, तो यहाँ के सेक्टर 20 के इस मंदिर में लाइट एंड साउंड के माध्यम से तमाम तरह की श्री कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं हैं उनको भी आम लोगों को दिखाया जाएगा जी। और करीबन 1.5 लाख जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पूरी तरह से भव्य तैयारियां यहाँ पर इस मंदिर परिसर में कर रखी गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें बाहर भी सुरक्षा के माध्यम से या फिर हम बाजार की बात करें तो तमाम तरह से ट्रैफिक को जरूर डायवर्ज किया है। लेकिन जो लोग हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर्व और महोत्सव की बात करें तो जो त्योहार है वो कल मनाया जाएगा और फिलहाल अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से जो लोग हैं वो मंदिर में जरूर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी ललित, तो पंडित जी अब आपसे जानना चाहूंगी कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो क्या है ये नक्षत्र, इसके बारे में जरा बताइए। जी, देखिए ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र
ये आज है और कल उदया तिथि पे है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आज भी जन्माष्टमी है और कल भी है। कल वैष्णवों की है, आज स्मार्तों की है। स्मार्त पहले ही मना लेते हैं, जिस रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होता है वो सप्तमी युक्त अष्टमी मना लेते हैं। लेकिन वैष्णव लोग जो है सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं मनाते, वो नवमी युक्त अष्टमी मना लेते हैं। तो ये स्थिति ये है। अब आ जाते हैं कि भगवान का आप पूजन किस तरह से करें, भगवान की अर्चना किस तरह से करें। तो देखिए, भगवान के विषय में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य जो भी है, ये भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंदों से कह रहे हैं। जो मैं श्लोक अभी बोला वो क्या कहते हैं, यो में भक्त्या, आपकी भक्ति भाव होना चाहिए। आप भाव विभोर होके डूब करके उनकी भक्ति से पूजन करें, आपको सभी मनोरथ प्राप्त होंगे। किस छोटे मंत्र का आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। बड़ा यदि आप बोलना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़ा बोलना चाहते हैं तो और भी मंत्र हैं जो आप जो है बोल सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण एक तरह से कहें तो परब्रह्म परमात्मा के संपूर्ण अवतार हैं। और ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उनने कहा है कृष्णस्तु स्वयं भगवान, अर्थात कृष्ण स्वयं में ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। और उनने भक्ति के विषय में कितना अच्छा कहा है। गीता के 18वें अध्याय में उनने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। आप सभी धर्मों को छोड़ के, सभी किसी भी प्रकार के उन चीजों को छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचा। मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी दोषों को, सभी चीजों को नष्ट करके और तुम्हें जो है मैं हर एक तरह से फलीभूत करूंगा और मोक्ष का प्रदान करूंगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि हमें जन्माष्टमी पे कौन से मंत्र हैं जिनका जप करना चाहिए। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से हमें क्या लाभ होते हैं और जन्माष्टमी व्रत हम कब खोलें, इसका पारण कब करें। हाँ, देखिए, व्रत के विषय में देखिए, जो व्रत होता है उपवास होता है। तो सबसे पहले बता दें कि उपवास, जिस दिन प्राणी व्रत रहता है उपवास रहता है। उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन आप भगवान के बहुत ही नजदीक रहते हैं, क्योंकि आपका उस दिन जो भी कुछ आहार होता है बहुत हल्का होता है। कुछ लोग बिल्कुल निराहार रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पूरी तरह से कुछ भी नहीं लेते, कुछ लोग जलाहार रहते हैं और कुछ लोग फलाहार रहते हैं, जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता है। तो उपमाने नजदीक, वास माने रहना। उस दिन आप भगवान के नजदीक बहुत रहते हैं। व्रत आप करें, व्रत से आपकी हर एक प्रकार की मनोरथ सिद्ध होते हैं। और क्या क्या लाभ होता है, देखिए, जिनकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो पति पत्नी दोनों भगवान श्री कृष्ण का ये व्रत रहें और बाल गोपाल की जो है पूजन करें और बाकायदे उनका अभिषेक करें। जी, तो पंडित जी ने आपको बताया कि ये व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, किन मंत्रों का जो है आपको उच्चारण करना चाहिए और कैसे जो है आप श्री कृष्ण को खुश कर सकते हैं। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और धन्यवाद हमारे सभी संवाददाताओं का जो हमारे साथ जुड़े।